अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इबरार की कहानियों की दुनिया, जहां हम आपको तारीख़ इस्लाम के रोशन वाक़यात से रोशनास करवाते हैं। आज की कहानी है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के एक हैरत अंगेज़ वाक़ये पर मबनी। तो आइए सुनते हैं ये ईमान फ़रोज़ दास्तान। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कनीत अबू हिफ़्ज़ थी। नबूवत के छठे साल 27 बरस की उम्र में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। इस्लाम कबूल करने से कबल ही वो एक मुअज़्ज़ज़, पढ़े लिखे, बहादुर, दलेर, मामला फ़हम होने के नाते इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। इन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर होने का एज़ाज़ भी हासिल है। हक़ व बातिल में बेहतरीन अंदाज में तमीज़ करने वाले थे। इस बिना पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फ़ारूक के लक़ब से नवाजा। इनके इस्लाम लाने से दीन को खूब तक़वियत मिली, मजबूती मिली। मुसलमान जो पहले छुप कर नमाज पढ़ते थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने के बाद मस्जिद अल हराम में अलानिया नमाज कराने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मरतबा फरमाया कि मेरे इल्म के मुताबिक हर एक ने छुप कर हिजरत की, सिर्फ उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे हैं जिन्होंने अली अलान हिजरत की। इन्होंने बाकायदा कुफार को ललकारा कि कोई इन्हें हिजरत से रोक सकता है तो रोक ले, लेकिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से लड़ना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर था। कुफार इनसे खौफ खाते थे और इन्हें अल्लाह पाक का खौफ रहता। कसरत से रोने लगे। रोने की वजह से चेहरे पे दो स्याह लकीरें सी बन गई थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही मुसलमानों के खलीफा बने। हज़रत अबू अमामा सहल बिन हनीफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक ज़माने तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैतुल माल से कुछ न लिया। इन पर तंगी और फ़िक्र व फ़ाक़ा की नौबत आ गई तो इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को बुलाकर इनसे मशवरा लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोपहर और रात का 2 वक़्त का खाना ले लिया करें। चनाचा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे पर अमल किया। ज़माना खिलाफत में ऐसा ऊनी हिबा पहनते थे जिसमें चमड़े के पैबंद लगे हुए थे। गर्मियों में एक जोड़ा पहनते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा ज़माना खिलाफत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा। इन्होंने अपनी दोनों कंधों के दरमियान ऊपर नीचे 3 पैबंद लगा रखे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चाहते तो बैतुल माल में से खूब लेकर अपनी ज़ात पर खर्च करते, लेकिन ये इनकी इनकसारी और खाकसारी थी जो अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद सादा ज़िंदगी गुजारी। ये वो खलीफा थे जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। इस वक्त तक आप यही सुनते रहे हैं कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, लेकिन ये आधी दुनिया बनती है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर हुकूमत में जिन मुल्कों और इलाकों को फतह करके इन पर इस्लाम का परचम लहराया गया, इनमें इराक, शाम, दमिश्क, हिमस, यरमूक, बैतुल मुक़द्दस, कसारिया, तकरियत, खोज़स्तान, अज़रबैजान, तबरस्तान, आर्मीनिया, फ़ारस, करमान, सिस्तान, मकरान, खरासान, मिस्र, सिकंदरिया समेत दीगर इलाके शामिल हैं। इतने अजीम खलीफा का ना कोई प्रोटोकॉल, ना हाकिमों जैसे नाज नखरे। इनका कहना था कि अगर मेरी खिलाफत में एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो इसके बारे में मुझसे पूछ-गुछ होगी। अपनी रिया का ख्याल रखने का इस हद तक एहतमाम फरमाते कि रातों को भेस बदल कर गश्त करते ताकि लोगों की परेशानियों का इल्म हो सके। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। ज़वाजुल हज के आखिरी दिनों में एक फ़ारसी गुलाम अबू लोलो ने हज़रत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर दौरान नमाज
حملہ کیا۔ چند دن زخمی رہ کر انہوں نے جس ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، اس کی 1 تاریخ کو ہی شہید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کے برابر میں دفن ہوئے۔ جزاک اللہ خیرن۔ آپ نے سنی ابرار کی کہانیوں کی دنیا کی ایک اور سبق آموز کہانی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ مزید دلچسپ اور ایمان فروز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔